गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप सब ठीक हैं? चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल हम सब ने पढ़ा कि कैकेयी जी बड़ा पश्चाताप उनको हो रहा है। वो कहती हैं कि यह तीनों त्रिलोक चाहे जितना मुझे धिक्कारे, लेकिन भरत का मातृपद मुझसे न छीने। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसके आगे 7वां पद्य है। विद्यार्थियों, जब आप लोग इसको पढ़ें तो किताब को भी खोल के रखा करें। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ और उसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ, एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। मुझे विश्वास अगर एक बार भी आप इसको पढ़ लेंगे, दोबारा आपको परीक्षा के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहते थे यही सभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पद्य में कैकेयी जी स्वयं को धिक्कार रही हैं और भरत के हृदय को ना समझ पाने की असमर्थता को जाहिर कर रही हैं। कैकेयी कहती क्या है? कहते थे यही सभी नर देही। नर देही माने नर मीन्स नर देही का मतलब देही मीन्स होता है धारण, देही मीन्स शरीर, नर मीन्स मनुष्य, मनुष्य के शरीर को धारण करने वाला अर्थात मनुष्य, मानव तन को धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। कहते थे यही सभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती हैं कि अभी तक मनुष्य आदिकाल से ये कहते हुए चले आ रहे हैं कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन आज यह विधाता, आज मेरा भगवान मेरे विरुद्ध हो गया है। क्यों? है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आज आदिकाल की जो एक परंपरा थी, लोकोक्ति थी कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज यह विश्वास भी लोगों का टूट गया कि पुत्र पुत्र ही रहता है, लेकिन माता जो है कुमाता हो सकती है। आज मैं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाई हूँ, इसलिए संसार मुझको आज कुमाता कह रहा है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी, रानी कैकेयी कहती हैं कि मैंने इस भरत के केवल वाह कोमल शरीर, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल मीन्स होता है कोमल, गात्र मीन्स शरीर। मैंने इसके केवल कोमल शरीर को ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को मैंने आज तक नहीं देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने केवल अपने स्वार्थ को पूरा किया, कभी भी दूसरे के हित को मैंने नहीं देखा। मैंने दूसरों के हित पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि राजा तो राम को बनना था ना। लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के मैंने भरत को राजा बना दिया।
यह वरदान जो है दशरथ से मांग लिया केवल स्वार्थ की वशीभूत होकर के। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी स्वार्थ के कारण ही आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी जी कहती हैं अब युग युगांतर तक यह कहानी चलती रहेगी, यह गाथा चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी हुई थी जिसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान राम को वनवास भेज दिया। चलिए विद्यार्थी, इसमें कौन रस का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अगले पद की तरफ। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। निज जन्म जन्म में सुने जीव, जीव मीन्स आत्मा, यह जीव। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अब मेरी आत्मा को जन्म जन्मांतर कई जन्मों तक यह सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी को जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इतना गलत निर्णय लिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी के इस आत्मग्लानि से भरे हुए शब्दों को सुन करके भगवान श्री राम के साथ संपूर्ण सभा जो वहाँ बैठी हुई थी वह बहुत तेजी के साथ चिल्लाई कि वह एक लाल अर्थात भरत की वह माँ धन्य है, धन्य है वह एक लाल की माई, भरत की माँ कैकेयी धन्य है जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल पुयस ही यहाँ कमाया मैंने। हे राम, हाँ लाल, हाँ हे श्री राम, आज उस भरत को भी मैंने जो है गंवा दिया। और इस विकराल पुयस, पुयस माने होता है अपकीर्ति, अपयश, विकराल भयंकर। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, आज मैंने उस भरत को भी गंवा दिया और इस संसार में मैंने केवल पुयस अपकीर्ति ही कमाई है। ये देख, आइए इसे काव्य सौंदर्य देखते हैं विद्यार्थियों। इसमें कौन रस का प्रयोग किया गया है? उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। शैली प्रबंधात्मक रहेगी, सब में भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, कोई भी आपका पद्य होगा मधुक्षण गुप्त का कैकेयी अनुताप में खड़ी बोली ही आप लिखेंगे, गुण प्रसाद लिखेंगे और शैली प्रबंधात्मक, ये 3 चीजें कंटिन्यू रहेंगी। रस, करुण रस और श्रृंगार रस का पूरे कैकेयी के अनुताप में प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट्स लिखने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। जहां अगर कमी भी नजर आती हो तो उसको भी लिखें, संकोच न करें, ताकि पढ़ाने में और आनंद आ जाए। बड़ा आनंद आता है जब कमेंट्स आता है तो।
लाइक और शेयर भी करते हैं। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर बहुत कम है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर आज वही अधीन हुआ रोता है, शंकित तब से धित हरण तुल्य होता है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। रानी कैकेयी कहती हैं स्वर्ग निज यहाँ सुख सुविधा से है, सुख से है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। रानी कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपना सारा सुख, मैंने अपना सारा स्वर्ग उसी पर कुर्बान कर दिया था, उसी पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक हे राम तुम्हारे अधिकार को भी मैंने छीन लिया। क्यों छीन लिया? क्योंकि अधिकार, राजा बनने का अधिकार भगवान राम को था, राजा राम को था, लेकिन रानी ने उस अधिकार को छीन लिया। उनको 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। वही कैकेयी पश्चाताप कर रही, आज ग्लानि में डूबी हुई है और कह रही हैं हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हे राम यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा भी अधिकार भरत के लिए तुमसे छीन लिया था, पर वही आज अधीन हुआ रोता है, शंकित तब से धित हरण तुल्य होता है। पर वही आज अधीन हुआ रोता है, अर्थात हे राम जिस पर मैंने सारे अपने स्वर्ग कुर्बान कर दिए, तुमसे अधिकार को छीन लिया, आज वही मेरा पुत्र भरत दीनहीन होकर के तुम्हारे सामने रो रहा है। शंकित तब से धित हरण तुल्य होता है। धित माने होता है पकड़ लेना, धित माने होता है धारण करना, धरा हुआ। आज वही भरत पकड़े जाने के डर से जिस प्रकार से हिरण जो है सशंकित रहता है, डरा हुआ रहता है, उसी वही दशा आज मेरे पुत्र भरत की हो गई है। आज वह सशंकित होकर के जीवन जी रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन। श्रीखंड का अर्थ है चंदन। चंदन वही चंदन जो माथे पर साधु संत हम सब लगाते हैं धार्मिक आयोजनों में, प्रतिदिन लगाना चाहिए। चंदन को जब आप मस्तक पर धारण करते हैं, इससे आपका जो मस्तिष्क होता है शीतल बना रहता है। इससे बड़े लाभ हैं, वैज्ञानिक कारण है इसका। लेकिन आज लोग फैशन के इस दौर में थोड़ा इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, करना चाहिए। चंदन को किसी धर्म से जोड़ करके मत देखिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो चंदन धारण करेगा, मस्तिष्क उसका शीतल रहेगा। इसका वैज्ञानिक कारण है। लोग यहाँ सारी चीज़ें धर्म से जोड़ देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आज ये मेरा जो चंदन है, चंदन का ये जो लेप है, आज यह अंगार के समान हो गया है। अर्थात यह आज मुझको शीतलता नहीं बल्कि मुझको जला रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। आगे देखिए अगली पंक्ति। पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने मोह के नद में, मोह मीन्स माया मोह, पद मीन्स होता है पैर, पाणी का अर्थ होता है हाथ, नद का मतलब नदी। मैंने मोह की नदी में मतलब मोह में आकर के मैंने अपने हाथ और पैर को पटका।
ताकि भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास। जन आगे कह रही हैं, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। रानी कैकेयी कहती हैं कि लोग स्वप्न में और मद में अहंकार में क्या क्या नहीं करते हैं। मैं भी अहंकार में आ गई थी, मोह में आ गई थी, इसलिए मैंने ये सब सारे कार्य किए। आइए विद्यार्थियों, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। कैकेयी यहाँ पर अपनी आत्मग्लानि को प्रकट कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं, रस करुण है, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं सब साथ में क्लियर करवाता चल रहा हूँ, एक पद के बाद काव्य सौंदर्य बताता चल रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में इसको लिख सकें। समय बहुत कम है। कल ये कैकेयी का अनुताप आपका 2 पद्य और बचे हुए हैं, कल ये भी फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, अच्छे ढंग से पढ़ें। अगर कहीं कोई समस्या है तो हमको व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।